नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड पार्ट का है। जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आप लोग को समझ में याद आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसमें पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विड्रायल फ्रॉम एसएसए अकाउंट। एसएसए एक ऐसा अकाउंट है जिसे आप विड्रायल फैसिलिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। टू मीट द फिनेंशियल रिक्वायरमेंट विड्रायल फैसिलिटी इज अवेलेबल। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप विड्रायल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं एसएसए में। विड्रायल फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल व्हेन द अकाउंट होल्डर अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। जब 18 ईयर्स एज को अटेंड करता है अकाउंट होल्डर मीन्स गर्ल चाइल्ड और पासिंग द टेंथ स्टैंडर्ड, वो 10वीं क्लास पहले पास करे या 18 ईयर्स पहले अटेंड करे, दोनों में से जो पहले होगा उस समय विड्रॉयल किया जा सकता है। मैक्सिमम विड्रॉयल जो है 50% किया जा सकता है बैलेंस अमाउंट का प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का। मीन्स जिस फिनेंशियल ईयर में अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए कस्टमर आता है उसके पिछला फिनेंशियल ईयर में जो भी बैलेंस है उसका 50% अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। मैक्सिमम 5 विड्रॉयल अलाउड है, ओवरऑल लिमिट 50% को देखते हुए, और जो उसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है दोनों में से जो कम है उसके अनुसार विड्रॉयल किया जा सकता है। ओनली वन विड्रॉयल इज परमिसिबल इन वन फिनेंशियल ईयर। एक फिनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ एक विड्रॉयल किया जा सकता है। तो ये तो हुई विड्रॉयल की बात सुकन्या समृद्धि में। आगे हम लोग देखते हैं प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एसएसए अकाउंट। मीन्स इसमें पीएमसी का क्या क्या कंडीशन है। तो प्री मेच्योर जो किया जा सकता है वो 3 केसेस में किया जा सकता है। कैन बी डन इन 3 केसेस। पहला है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस केस में आप इमीडिएटली अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड, इस केस में जो क्लोजर है 5 साल के बाद ही अलाउड होगा। अलाउड आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। डेट ऑफ ओपनिंग के 5 साल बाद होगा। मीन्स इस केस में ये एसएसए अकाउंट 5 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है। दूसरा है सच एज मेडिकल सपोर्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ द बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर और डेथ ऑफ द गार्डियन। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर अकाउंट होल्डर को हो जाता है या गार्डियन का डेथ हो जाता है तो उस केस में भी प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। Power of sanction of such closure is delegated to the head of the postal division और senior postmaster। ये जो पीएमसी का पावर है ये केसेस में ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टल डिवीजन का जो हेड है या सीनियर पोस्टमास्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास ये डेलीगेशन प्राप्त है। एक तीसरा केस है पीएमसी में वेयर मैरिज ऑफ द अकाउंट होल्डर टेक्स प्लेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स। यानी 21 साल गर्ल चाइल्ड के होने से ठीक पहले ये पीएमसी किया जा सकता है अगर गर्ल चाइल्ड का शादी होता है। लेकिन इसमें भी एक केस है शादी के 1 मंथ पहले या आफ्टर 3 मंथ ऑफ मैरिज, इसको पीएमसी किया जा सकता है। तो 3 तरह का हम केस देख लिए पीएमसी में। सिर्फ और सिर्फ पहला जो केस है अकाउंट होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज किया जा सकता है। बाकी सभी केस में ये 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्लोजर ऑफ एसएसए अकाउंट। एसएसए अकाउंट को क्लोज कब करेंगे? तो नॉर्मली अकाउंट ओपनिंग के बाद 21 ईयर्स के बाद अकाउंट को मैच्योर होने के बाद हम क्लोज कर सकते हैं। इफ अकाउंट इज नॉट क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर, अगर 21 साल के बाद भी अकाउंट को क्लोज नहीं किया गया तो कोई भी इंटरेस्ट इस अकाउंट पे नहीं मिलेगा। आपका अमाउंट ऐसा ही अकाउंट में लाई होगा, पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट आप अर्न नहीं कर पाएंगे।
कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। गुड टू नो एसएसए अकाउंट इफ अवेलेबल इन बोथ पोस्ट ऑफिस एंड बैंक। मीन्स एसएसए अकाउंट बोथ पोस्ट ऑफिस और बैंक में अवेलेबल है, आप कहीं भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये एक नेशनल सेविंग्स स्कीम के अंदर आता है। एसएसए अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है बैंक से पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस से बैंक में। अमाउंट जो डिपॉजिट किया जाता है एसएसए अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में, वो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स 1961 के अंदर आता है। आपको एग्जम्पशन मिलेगा वो अमाउंट का। ये बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है गर्ल चाइल्ड के लिए, जो हमारे कंट्री में अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस में और बैंक में फैसिलिटी अवेलेबल है। दिस स्कीम इज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कैंपेन चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उसी का एक पार्ट है ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट। थंबनेल के अनुसार अगर बात किया जाए, जैसे आप लोग थंबनेल पे देखे हैं कि बड़ा सा अमाउंट कॉर्पस आपको मिलेगा आफ्टर 21 ईयर्स एज मैच्योरिटी। अकाउंट ओपन के 21 साल बाद आपको बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो अगर 1.5 लाख की बात किया जाए एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप पर मंथ 12,500 रुपये अगर जमा करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 1.5 लाख रुपया होता है। और ये एवरी फाइनेंशियल ईयर में अगर जमा किया जाता है सेम अमाउंट को, तो एट लास्ट आप देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी के बाद आपको 69,32,648 मीन्स 69,32,648 आपको अमाउंट मिलेगा, जो कि रियली में बड़ा अमाउंट है। और अगर ये गर्ल चाइल्ड के बर्थ के बाद ही अकाउंट को ओपन कर दिया जाता है तो 21 साल बाद एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट मिलेगा, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ सुकन्या समृद्धि अकाउंट हर उस गार्डियन को ओपन करना चाहिए जिसकी 1-2 बच्ची है, डेफिनेटली ओपन करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।